फ्लैट के बाहर से किसी की आवाज आती है और योरिक गिटार को पकड़कर तुरंत ही गेट के पास चला जाता है। तब अचानक उस घर के अंदर सहरा हीरो को ढूंढते हुए पहुंच गई थी, जो योरिक को देखते के साथ ही उसके ऊपर हमला करके उसको पकड़ लेती है और उसको ध्यान से देखने के बाद तुरंत ही हेलीकॉप्टर में बिठाकर अपने साथ जेनिफर के पास लेकर चली जाती है। तब जेनिफर और योरिक दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान और साथ ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि योरिक असल में खुद भी जेनिफर का ही बेटा था। लेकिन सभी आदमियों के मरने की वजह से जेनिफर को लग रहा था कि शायद योरिक भी मारा गया होगा। इवन सहरा खुद भी योरिक के घर में उसी वजह से गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद दुनिया भर में हो रही चीजों से डरकर हीरो पक्का योरिक के घर में गई होगी। फिर अभी योरिक के जिंदा होने के बारे में जेनिफर किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि अगर वो इस बारे में किसी को बताती तो सबको यही लगता कि शायद दुनिया में सभी मर्दों के खत्म होने के पीछे जेनिफर का हाथ है और उसी वजह से बस उसका बेटा जिंदा है। अब ताकि वो पायलट्स जो कि योरिक को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर व्हाइट हाउस तक लेकर आई थी, वो योरिक के बारे में किसी को कुछ भी ना बता दें, इसीलिए सारा उन लोगों के ऊपर नजर रखती है और उन लोगों को कहीं पर भी नहीं जाने देती। इधर योरिक को तो आराम से सोने के लिए एक मस्त कमरा दे दिया गया था, पर क्योंकि योरिक को इस तरह से कैद में रहना थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, इसीलिए रात के समय में वो अपने कमरे से बाहर चला जाता है, जिस दौरान उसे मरे हुए प्रेसिडेंट की बीवी मार्ला देख लेती है। मार्ला प्रेसिडेंट के मरने के बाद काफी ज्यादा सदमे में चली गई थी और अभी उसकी नजर योरिक के ऊपर पड़ते ही वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है।